कितना सुहाना मौसम है, चिड़िया चहचहा रही है, यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और हम आज भी सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। क्या मैम, आज सोशल स्टडीज रहने देते हैं, आज हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो मुझे पता है आप सब लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना मुझसे। तो आज आप लोगों की बात, आपकी मन की इच्छा सुनकर मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाली हूँ। आज जिस चीज के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब आई नो ये आपके एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना सा बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया को पढ़ रहे हैं। हम इंडिया की तारीफों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी क्या कोई पढ़ाई हुई, ये तो सिर्फ बातें ही हुई। इन द प्रोसेस शायद आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाए, तो अब मेरे लिए तो अच्छा ही होगा और आप शायद थोड़े मार्क्स अच्छे ले आएंगे। तो लेट अस बिगिन विद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि आप लोग इसमें बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों के मतलब बताने वाली हूँ। जनरली लोग मतलब नहीं समझाते और ऊपर से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, तो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लोग पढ़ाना क्या चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। वेजिटेशन का क्या मतलब है? वेजिटेशन का ये मतलब है वो प्लांट्स जो कि कलेक्टिवली कंसिडर किए जाते हैं, जिन्हें इकट्ठा ही समझा जाता है हमेशा। स्पेशली वो जो कि एक ही तरीके के एरिया में और एक ही तरीके के हैबिटेट में, एक ही तरीके की लिविंग कंडीशंस में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके क्लास के बैक बेंचर्स जो कि हमेशा पीछे ही पाए जाते हैं, एक ही तरीके के हैबिटेट लिविंग कंडीशंस में पाए जाते हैं, और उन लोगों में कुछ कुछ बेसिक सिमिलर ट्रेड्स भी देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये हो गया हमारा वेजिटेशन। अब ये वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब होता है? वाइल्ड लाइफ जनरली समझा जाता है शेर, चीता, लेपर्ड को, लेकिन वाइल्ड लाइफ लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में स्पेशली मैमल्स, बर्ड्स और फिशेस, और उन्हें ह्यूमन बीइंग्स ने डोमेस्टिकेटेड करने की कोशिश भी नहीं की होती। यानी कि वो वाले एनिमल्स, वो वाले लिविंग थिंग्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा घरेलू नहीं बनाए गए हैं। घरेलू मतलब क्या, उनसे रोटियां मिलवाई जाती हैं? ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने टर्म्स पे जीने दिया जाता है। उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिटेल में समझने वाले हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो स्टे ट्यून्ड। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट स्पीशीज इन इंडिया। क्या आपको पता है स्पीशीज का क्या मतलब होता है? स्पीशीज का मतलब होता है स्पेसिफिकली वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स को कंसिस्ट करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपके बैक बेंचर्स में सिमिलर ट्रेट्स हो सकते हैं, अगर हैं तो वो सेम स्पीशीज के भी प्राणी हैं। यानी कि जरूरी नहीं है बैक बेंचर्स में भी सिमिलर काइंड के ही बच्चे हों, लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी, जिनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन ही सेम होता है, तो वो वाले स्पीशीज होते हैं जिन्हें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप कहते हैं, जो सिमिलर ट्रेट्स भी एग्जिबिट करते हैं। अब ये स्पीशीज की अगर हम लोग बात करें तो उससे हम लोग अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है हमारा प्यारा प्यारा इंडिया। अब आप कहोगे मैम ये मेगा बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वो जगह जहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वेरी इजी आंसर मैम, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ जो कि आप एक एरिया में ढूंढ पाएंगे। उसमें हो सकती है वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो वेराइटीज ऑफ फंगाई, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया। वो सब लोग जो इकट्ठे एक जगह पर पाए जाते हैं, जो कि नेचुरल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, जो सब साथ में मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ये सारी होती है एक जगह की बायोडाइवर्सिटी। तो अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज का हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के पास है अराउंड 47,000 प्लांट स्पीशीज इन द प्लांट डाइवर्सिटी, और इंडिया ऑक्यूपाई करता है
4th प्लेस इन एशिया। मतलब अगर हम लोग एशिया की सारी मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज की बात करें तो इंडिया उसमें 4th नंबर पर आता है और उसके साथ साथ इंडिया होल्ड करता है 10th प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड। आपको पता है हमारे पास है टीक, साल, मैंगो, बबूल और उसके साथ साथ 47,000, मतलब ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन हमारे पास टोटल है 47,000 प्लांट स्पीशीज विच इज कमेंडेबल। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो कि आउट ऑफ योर एनसीईआरटी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास इस दुनिया का बायोडाइवर्सिटी चैंपियन है और वो है ब्राजील। बी से ब्राजील, बी से बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। तो यहाँ पर ब्राजील जो है हमारी पूरी दुनिया का बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। ये ट्रिविया है आपकी नॉलेज के लिए, आज हम बातें कर रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा, मैं आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताती हूँ। याद है स्टार्टिंग में जो सुंदर सुंदर फूल खिले थे? इंडिया के पास है 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि पूरी दुनिया के 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हिस्सा है। हमारे पास है रोज, हिबिस्कस, बोगनविलिया, लैंटाना, मिली, नाइट जैस्मिन जैसे हजारों फूल, टोटल मिला के 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है जैसे कि फर्न्स, एल्गी और उसके साथ साथ फंगाई। तो हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ वेजिटेशन, प्लांट्स के बारे में बात करती रहूंगी तो हमारी चैप्टर की जो हेडिंग है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें से हमारी वाइल्ड लाइफ बुरा मान जाएगी। तो चलो थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे भी ह्यूमन बींग्स ने उसे इंटरफेयर, डोमेस्टिकेट करने की कोशिश नहीं की है। वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, कितने सारी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया के पास बहुत सारी मछली जल की रानी है भी पाई जाती है। वी हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फिशेस इन बोथ फ्रेश एंड मराइन वाटर्स। फ्रेश वाटर पता है क्या होता है? जहां पर सॉल्ट का कंटेंट बहुत कम होता है। और मराइन वाटर पता है क्या होता है? जहां पर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बहुत कम सॉल्ट वाले फ्रेश वाटर में भी डाइवर्सिटी है फिशेस की, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा सॉल्ट वाले मराइन वाटर्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट 4-5 इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं। तो इसे डेफिनेशंस और एग्जाम्स के प्रेशर के साथ नहीं बल्कि आराम से एकदम सिंपल तरह से समझने के लिए समझेगा, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सिंपल से नेचुरल वेजिटेशन रेफर करती हैं टू द प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो हुई है विदाउट ह्यूमन एड, और उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया है बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। घने घने जंगलों में जाकर पेड़ों को देखिए, उन्हें रोज पानी कौन डालता है? कोई भी नहीं। क्या उनमें कोई खाद डालता है? जी नहीं। फिर भी इतने सुंदर सुंदर घने घने फॉरेस्ट कौन बनाता है? तो वो है हमारा नेचुरली ग्रोन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का फिर से क्या मतलब है? प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो करती है विदाउट द वाटरिंग ऑफ प्लांट्स बाय ह्यूमन बींग्स, या फिर विदाउट द डूइंग ऑफ ऑल द खेती बाड़ी बाय ह्यूमन बींग्स, और उसे ह्यूमन बींग्स ने बिल्कुल नहीं छुआ होता। अब आपको पता है उन प्लांट्स को, उस लैंड को जिसको ह्यूमन बींग्स नहीं टच करते, उसे हम लोग कहते हैं वर्जिन लैंड या फिर वर्जिन डाइवर्सिटी। उसी तरीके से ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ये वर्जिन वेजिटेशन भी होता है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, नेचुरल वेजिटेशन को ही वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कल्टीवेटेड क्रॉप्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और चार्ट्स भी होते हैं। ये सभी वेजिटेशन का पार्ट होते हैं, लेकिन ये सभी नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होते। यानी कि ये प्लांट डाइवर्सिटी को तो बिलोंग करते हैं, प्लांट कम्युनिटी को तो बिलोंग करते हैं, लेकिन इन सब को ह्यूमन बींग्स के एड से उगाया और बड़ा किया जाता है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं हो सकते, लेकिन वेजिटेशन का पार्ट जरूर हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्लोरा। ये फ्लोरा और फौना बार बार लोग बात करते हैं,
होता क्या है? फ्लोरा मतलब फ्लावर, यानी कि टर्म फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने, एक लंबे समय तक, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक पाए जाने वाले प्लांट्स को हम लोग कहते हैं फ्लोरा। इसे आप लोग फ्लावर की तरह याद रखेंगे, लेकिन इसमें सारे प्लांट्स आते हैं, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अबाउट फौना। फौना में ए आता है, ए से क्या होता है? एनिमल। तो यहाँ पर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को हम लोग रेफर करते हैं एज फौना। फ्लोरा यानी कि फ्लावर यानी कि प्लांट्स, और फौना यानी कि ए से एनिमल्स, तो यहाँ पर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग दो स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज की बात करेंगे। सबसे पहली स्पीशीज है एंडेमिक स्पीशीज। वो वर्जिन वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन है, उन्हें हम लोग एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज कहते हैं। इंडिया का इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में बना हुआ इंडिजीनियस स्पीशीज होता है, और उसके साथ साथ हम उसे एंडेमिक भी कहते हैं। अब ये पैंडेमिक तो सबने सुना है, एंडेमिक क्या होता है मैम? क्या ये भी कोई नई बीमारी है? तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी हो सकती है। एंडेमिक का ना एक जनरल सा मतलब होता है, जो कि लोकली बनाया जाता है, जो कि लोकली पाया जाता है। एंडेमिक का एग्जाम्पल देते हुए कई बार लोगों ने आपको कहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के जो कैंगरूज होते हैं वो होते हैं एंडेमिक स्पीशीज का पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी लोगों ने इंडिया की बात करते हुए आपको शायद बताया हो अबाउट गिर फॉरेस्ट के एशियाटिक लायन, जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। किसी ने आपको कश्मीर स्टैग के बारे में भी बताया होगा, लेकिन ये सारी जो सुनी सुनाई चीजें हैं। आज मैं आपको एक और स्पेसिफिक एंडेमिक स्पीशी के बारे में बताने वाली हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बातों बातों के लिए बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रॉग, और उसे हम कहते हैं पर्पल फ्रॉग्स। अब ये जो फ्रॉग्स हैं ये जनरली नीचे रहते हैं, तो आप लोगों ने कभी इन्हें देखा नहीं होगा, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि हमारे इंडिया में पर्पल फ्रॉग्स पाए जाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, पाए कहाँ जाते हैं? इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न घाट्स पढ़कर आए हैं ना हम, आई होप आप लोगों को याद होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्सोटिक स्पीशीज। जैसे एक्सोटिक आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं, उसी तरीके से एक्सोटिक स्पीशीज वर्जिन वेजिटेशन का वो पार्ट है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया से आए होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, और वो ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के रेफरेंस में। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जो इंडिया में बनाया गया है वो एंडेमिक है, जो इंडिया के बाहर है वो एक्सोटिक है। लेकिन ये चीज हर किसी पर लागू है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी अगर कुछ लोकली पाया जाता है तो वो एंडेमिक हो जाएगा फॉर ऑस्ट्रेलिया, और अगर वो इंडिया में पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के वो एक्सोटिक स्पीशीज का पार्ट होगा। तो ऐसे समझिएगा कि एक्सोटिक यानी कि इंडिया के बाहर, यानी कि किसी भी कंट्री के बाहर, और एंडेमिक यानी कि इंडिया के अंदर, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर। अब यहाँ पर ये जो एक्सोटिक स्पीशीज होते हैं ना, या तो ये एक्सीडेंटल हो सकते हैं, मतलब या तो माइग्रेशन करके आ गए, या फिर ऐसे कोई भी बर्ड्स, पोलन ग्रेन्स वगैरह वगैरह ट्रैवल होते हुए हमारे यहाँ पर आ गए और हमारे यहाँ पेड़ पौधे हो गए। अरे वाह, व्हाट एन एक्सीडेंट सर जी। लेकिन यहाँ पर कई बार ये चीजें इंसिडेंटल भी होती हैं, यानी कि जबरदस्ती सोच समझ के अपना पूरा दिमाग लगाकर जो चीजें यहाँ पर उगने लगती हैं उसे हम लोग वेजिटेशन कह सकते हैं एक्सोटिक टाइप का। लेकिन वर्जिन वेजिटेशन नहीं कर सकते इंसिडेंटल एक्सोटिक स्पीशीज को, समझ रहे हैं ना। अब इंडिया में जो स्पीशीज पाए जाते हैं जिसे हम लोग एक्सोटिक कह सकते हैं, उसका नाम है लैंटाना कैमेरा। लैंटाना कैमेरा ये एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज है, और ये हमारे लिए थोड़ी सी डेंजरस भी हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं ये आप पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी बातें कर ली, अब आगे तो कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डाइवर्सिटी है इन फ्लोरा एंड फौना, इसे इन्फ्लुएंस करते हैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और वो हैं रिलीफ और क्लाइमेट। तो रिलीफ यानी कि क्या होता है और क्लाइमेट यानी कि क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी। नहीं, क्लाइमेट वाला चैप्टर फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हम लोग रिलीफ और क्लाइमेट क्या है ये जरूर फिर से पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर। आई होप यू लाइक दिस बातचीत का सेशन। थैंक यू सो मच।